ये क्वेश्चन अगर कोई समराइज करते हैं। इसमें हमने फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग पेयर्स। इसमें हमें स्ट्रिंग गिवन है, तो हमें नंबर ऑफ बताने हैं पेयर्स, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बताने हैं जो पेयर अप हो सकते हैं। और पेयर हमें किस तरह करना है कि एक स्ट्रिंग तो हमको वो नॉर्मल ऑर्डर में होगा, जिस तरह सी डी है, और दूसरा स्ट्रिंग इसके रिवर्स ऑर्डर में होगा, जैसे ये डी सी है। ये दोनों पेयर अप हो सकते हैं, इसी तरह ये ए सी और सी ए हो सकता है पेयर। एक स्ट्रिंग एक से ज्यादा पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमने नंबर ऑफ पेयर बताने हैं कि कितने में पेयर अप कर सकते हैं इनको। किसी को क्वेश्चन ना समझ आया तो प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, तो बस हम लोग को मतलब क्या 2 दफा वाइल लूप चलाना पड़ेगा वो कंपेयर करने के लिए उनका, मतलब एक दफा पूरी लिस्ट के लिए और फिर एक 2 पॉइंटर वाला जो कि आगे पीछे उसका वो पैलिंड्रोम चेक करे। देखते हैं कैसे होगा ये। अच्छा, फिर आप क्या वो एक्स और से करेंगे? नहीं, ये नहीं पैलिंड्रोम तो के ये किया हुआ नहीं कहाँ से करता। चेक होगा? हम्म। ये पैलिंड्रोम कहाँ से उसने चेक करना है? वो है ना, वो कह रहा है कि रिवर्स भाई सीडी और डीसी जो है वो आपस में एक पेयर बन सकता है, वो ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। हाँ हाँ। और फिर एसी और सीए, तो ये मतलब 2 पेयर बन सकते हैं इसलिए क्योंकि वो दोनों आपस में पैलिंड्रोम है, और फिर वो दो आपस में पैलिंड्रोम है, और जीजी जो है वो नहीं है किसी का भी पैलिंड्रोम। नहीं, पैलिंड्रोम तो ये होता है तो दोनों साइड से एक जैसी होती है। मतलब वही ना कि अगर रिवर्स करके वो जैसा हो जाए ना, मतलब अगर उस वर्ड को आप रिवर्स करें तो फिर वो वही बन जाएगा, वही वाला चीज हो रहा है ना। नहीं, एसी को अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये सी ए नहीं बन जाएगा? हाँ, हो पाए वही तो मैं गल कर रहा। मैं भी यही कह रहे हैं कि जब हम एसी को करेंगे रिवर्स तो वो पैलिंड्रोम ये हो जाएगा, अगर हम दोनों साइड से पढ़े ना तो एक जैसी हो। सर हमने पेयर इस तरह से करना है कि एक तो नॉर्मल होगा, जैसे सी डी है तो नॉर्मल है। अब हमने दूसरा वो उठाना है जिसको अगर हम रिवर्स से पढ़े तो वो भी सी डी बने, जैसे ये है इसको हम रिवर्स में रीड करेंगे तो ये भी सी डी बनेगा। एग्जैक्टली जी जी, ये पेयर मैंने भी होता यही है। मैं भी यही बोल रहा हूँ बिल्कुल। हाँ जी, यही करना है, सही कह रही है। तो बस उसी के लिए मैं कह रहा था कि वो क्या 2 लूप्स लगा के करना है या फिर आपका एक्सऑर वाला वो करेंगी आप? सर ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया हुआ, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे होगा। हाँ, तो ये सिंगल एक लूप ये होगा और दूसरा उसके अंदर लूप होगा, उसके अंदर हम चेक करते जाएंगे। सिंपल ही है, अब इतना मुश्किल नहीं लग रहा। तो इसका मतलब है अगर हम इस पे चेक करेंगे, सी डी पे चेक करेंगे, तो हाँ पहले सी डी को पिक किया, नेस्टेड लूप जी लगाएंगे, जी। वो हर एक के जी साथ जी। कंपेयर करेगा जब तक उसको मिलने जाएगा मैच। फिर वो मैम अगर हम एक और एरे बना लें उनमें हम इनकी ASCII वैल्यू स्टोर करवा लें, जिनकी ASCII वैल्यू सेम है उनका आपस में पेयर बना दें। ये तो भी हो सकता है कि आपकी वैल्यू स्टोर करवा स्ट्रिंग में स्टोर करवाएंगे हम। ये भी हो सकता है हम इसको पहले सॉर्ट कर लें। नहीं, आई थिंक फिर अगर ये एस्की वाली वाले वो कर रहे हैं फिर तो एक ही लूप में काम हो जाएगा ना भाई फिर तो। क्योंकि अगर आप एस्की उनकी दोनों की भाई सी और डी की एस्की वैल्यू आपने ऐड अप की, उसका अगर वो इक्वल्स टू डी और सी की एस्की वैल्यू वाला आ रहा है, तो आपका काउंट जो है वो 1 हो जाएगा, काउंट को आप इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। नहीं ना, इसमें मसला हो सकता है। लेट्स सपोज ए बी सी है एक वैल्यू, ठीक है, और एक है सी बी ए, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, और हाँ अगर सही लेट्स कह रहे सपोज हैं, एक सही कह रहे हैं, सही कह वैल्यू आ रहे हैं, हाँ जाती है मसला आएगा, मसला आएगा। सी ए बी, तो ये मसला हो जाएगा। नेस्टेड लूप वाली अप्रोच तो वैसे ठीक है, लेकिन उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और हैंड स्केल हो जाएगी। हाँ वही, वो 2 वाइल लूप वाले लगा के तो फिर वो टाइम कम्प्लेक्सिटी आएगा मसला। जी। देखते हैं इसको, फिर सोचते हैं आप किस तरह आ सकते हैं।
नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर उसने टू क्यों आंसर दिया हुआ है? क्योंकि उसमें दो बन रहे हैं ना भाई, सी डी और डी सी जो है वो एक पेयर हो गया, ए सी और सी ए एक पेयर हो देखो, गया, तो दो, टोटल दो हो गया। बिल्कुल। अगर हम इनका हैश मैप बनाएं तो हमें हेल्प करेगा, लेकिन वो फिर ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता हैश मैप पे। इसमें ऑर्डर को कट करें जैसे सी जो से। भाई, अब वैसे जैसे पाइथन में होता है, पाइथन में आप वो लिस्ट स्लाइसिंग वाला कर सकते हैं ना, तो लिस्ट को डायरेक्ट आप रिवर्स, मतलब वो इसको स्ट्रिंग को आप डायरेक्ट रिवर्स कर सकते हैं, तो वो रिवर्स वाला वो करके कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक उसकी स्लाइसिंग की भी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अच्छा, तो मैंने सी में, मुझे नहीं पता ये होता नहीं, है या वो नहीं तो एक होता। अलग चीज है। स्लाइसिंग वगैरह तो एक अलग चीज है। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये पाइथन में ना भाई, पाइथन में आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सी टी है ना भाई, तो अब आप उसको कंपेयर कर लें, फॉर लूप लगा लें, और हर आइटम जो भी आ रहा है, अगर उसका -1 से लेके उसके स्टार्ट तक, मतलब उसके एंड से लेके स्टार्ट तक अगर वो सेम है, तो फिर जो है वो काउंट इंक्रीज हो जाए, उस तरह से तो वो हो सकता है। बट आई थिंक वो नहीं, स्लाइसिंग की भी फिर अपनी वो एक टाइम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बैकएंड उसकी पे तो होती है। उसकी भी होनी है ना, टाइम हाँ कम्प्लेक्सिटी। हाँ, उसकी होती है, बट वो एक तरीका है, आई थिंक उससे सिंपली हो जाएगा ये। नहीं, ये ना काम तो फिर भी उसने भी पीछे किसी तरीके से करना ही है ना, बैकएंड के अंदर, पाइथन स्लाइसिंग ने भी। और एक और चीज ये भी होगी इसमें, अगर ये कट करें कोई भी एक डुप्लीकेट आ जाता है, तो हमें वो भी काउंट रखना पड़ेगा कि एक दफा ये हो चुका है, तो दोबारा कंसिडर ना करें, क्योंकि ये हाँ, किसने टू दिया। पेयर, वो कह रहे हैं कि टू करने हैं हमने सिर्फ मैक्सिमम, एटमोस्ट एट वन मोस्ट पेयर। एक पेयर का हो सकता है वो फास्ट। हाँ, एटमोस्ट वन, सही। इसका तो सोल्यूशन देखना है, बड़े 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 तो हम कैसे किया है। एक मैं इसमें पाइथन में ट्राई करूंगा पहले एक दफा, अगर वो जिस तरह से मैं कह रहा था, अगर उस तरह से होता है कि नहीं। ठीक है, करना है तो। अच्छा, उसमें भी नहीं, नहीं उसमें भी दो लूप लगाने पड़ेंगे यार, वो वाला वो भी करने में दो लूप ही लगाने पड़ेंगे। या फिर अच्छा नहीं, यह शायद एक वाइल लूप करके हम लोग एक वो बैक ट्रैकिंग जो होता है, वो बैक ट्रैकिंग वाला सीन अगर कर सकते होंगे, मतलब एक को उठा के फिर उससे। वो बैक ट्रैकिंग मैम और मैम कर आस्की सकते। वैल्यू से हो सकता है, ये देखे ना नीचे कंस्ट्रेंट्स में, स्ट्रिंग की लेंथ 2 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है ना, सिंपल मंसूर से ज्यादा हाँ नहीं हाँ, है। ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो अच्छा, डिस्टेंस स्ट्रिंग्स में होगा, मतलब ये कि एक रिपीट नहीं हो रहा होगा। हाँ, फिर हो जाएगा। अब फिर तो एक ही लूप में हो जाएगा, सही है भाई। तो हार इसमें हम गई क्या महंगाई, जीत गया शहजाद। अरे क्या हम आज की वैल्यू लेंगे उसको ऐड करेंगे इस तरह से, तो आप कह रहे थे। हाँ 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 जी। हाँ, इसको ऐड करेंगे हम, इसकी ऐड।
ASCII को। ठीक है। इधर आप अंदर लूप लिखे ना, उसके किसी भी ऑर्डर में हम ऐड करेंगे तो ASCII जब ऐड होंगे तो सेम है। सेम ही आएगा। 2+4 या 4+2 सेम ही होगा। ठीक है, हम इसको कोड कर लेते हैं। क्या कहते हैं, कोड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करने बाद में कोड करेंगे। आंसर जीरो होगा साथ में तो पार्ट ऐसे करेंगे। क्या हम पहले इसके लिए हैश क्या बनाएंगे, क्या सेट बनाएंगे? आपकी वैल्यू हम कोई हेडर भी तो करेंगे ना, वहीं से कंपेयर करेगा। यस मैम। सारा सॉफ्ट है ना, या हैश का बना लेते हैं। इसको पहले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो फिल्टर खुल जाती है वर्ड और फाइल इस तरह से ऐड करेंगे हम। नहीं, इसको हम इसके साथ एक और लगाएंगे ब्रैकेट। जी सर। इसके इंसर्ट इंसर्ट लगाएं, इसके अंदर जो इसका फंक्शन है वो आप पूरा करें, उसके अंदर जो है ना ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इधर आएगा वर्ड्स ऑफ आई, और साथ में एक और ब्रैकेट लगाएं, साथ में उसी के साथ एक और ब्रैकेट लगाएं, स्केयर ब्रैकेट। उसके स्केयर ब्रैकेट, हाँ, उसके अंदर एक जीरो रखें। जीरो इधर जीरो 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 रखें, जीरो। जी जी। हाँ। और इसको दोनों साइड से ना इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स के अंदर, छोटी ब्रैकेट्स के अंदर, ये ब्रेसेस के अंदर। नहीं 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 सर ये नहीं, इस क्या पूरे है? वर्ड, ये पूरे जो रे का जो आपने लिखा हुआ है ना, इसको ब्रैकेट्स के अंदर कर दें, सर इसको वर्ड है, वर्ड से लेके। हाँ ये हाँ सर हाँ किया हुआ है, एक दफा तो किया हुआ। हाँ, जो ब्रैकेट हुई है ना, उसको इस दोनों साइड पे बिल्कुल यही ब्रैकेट लगाने फंक्शन वाली। इसके साथ यहाँ से एक होगी क्लोजिंग, हाँ, एक क्लोजिंग, एक दूसरी तरफ। इधर अच्छा ये ऐसे मैडम, हाँ, वर्ड। लेफ्ट साइड। मैडम वर्ड करना से क्या चाह पहले रहे इंट हैं? लिखें, वर्ड से पहले इंट लिखें, फिर ब्रैकेट लगा दें। इधर लिखें इंट, अच्छा करना क्या चाह इंट रहे हैं पर मैडम? एक ब्रैकेट लगा वो दें। करना है, उसको कन्वर्ट करना है, आस्की में इंटीज करना। जी जी। अच्छा अच्छा, आस्की में कन्वर्ट करना, ठीक है, मैं खुद ही भूल गई क्या मतलब। तो सर ये एक मैप बना रहे हैं, अनऑर्डर मैप। ठीक है। उसमें हम ये जो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये वर्ड दिया ना, हमने ये देखना है कि हम किसी भी वर्ड को रीड करें तो ये स्टार्ट से जिस तरह से रीड होगा, अगला जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में रीड होगा, तो हम उसको पेयर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने पेयर बन सकते हैं। इसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि जब हम सबकी आस्की ऐड करते हैं तो पता चल जाएगा हमें कि जो सी डी की आस्की ऐड करेंगे तो बी सी के इक्वल होगी दोनों की। अच्छा तो हम ठीक है। ये हैश मैप में स्टोर करना चाह रहे हैं।
हमको खुद ही ध्यान से निकल गया था कि हम करना क्या था। इसमें हैश मैप में हम किस तरह से रखेंगे, एक तो होगा की जो होगी वो क्या होगी, स्ट्रिंग रख दो। नहीं स्ट्रिंग ना रखो, मेरे ख्याल से तो एक मैप में कर लो इंट या ही तो रखी। इसके लिए हम वो क्या रखेंगे, वैल्यू काउंट रखेंगे ना, इंट ही रखेंगे। अच्छा, ये बड़े अजीब से तरीके से आप लोग कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। थोड़ा अच्छा, लगता है भी एक आया इस तरीके से, लेकिन हाँ। जीरो इंडेक्स एरे कंसिस्ट ऑफ दिस कैन बी वेयर विद अब स्ट्रिंग। अब जो इंट लिखा हुआ है ना आपने मैप के अंदर, फंक्शन के अंदर, उसको एक स्टार्टिंग ब्रैकेट भी है इंट के आगे, इंट के आगे। यार हाँ जी। इस तरह करके ना, ये नॉर्मली वो देखिए मिसलीडिंग हो नहीं सकता है ये नहीं, ना। ये वाली नहीं, दूसरी मेरी छोटी बात सी सुन ब्रैकेट। लेंगे, जी मेरी जी बात जी। सुन लेंगे। जी जी देखिए एक लेटर है सी डी ना, ठीक है, जी जी सी डी, ठीक है। समझ रहे हैं, जी सी की एक आस्की वैल्यू है, डी की एक आस्की वैल्यू। फॉर एग्जांपल सी की आस्की वैल्यू थी थ्री, थ्री तो नहीं होगी लेकिन एक्चुअली आस्की वैल्यू तो डिफरेंट होती है। डी जी की जी आस्की वैल्यू थी फोर, राइट। जी तो आप भी कह रहे हैं कि थ्री प्लस फोर विल बी इक्वल टू सेवन। तो इसमें से जी जिसकी आस्की वैल्यू सेवन आई तो उसके बराबर हो जाएगी। तो ये कितनी जी जी मिसलीडिंग लॉजिक है। अगर आपके पास एक और आता है जो कि ए, ए जो है वो इससे ए एन एफ, ठीक है। अगर सी जी जी थ्री था तो ए वन होगा ना। मैं वैसे बात कर रहा हूँ आज की वैल्यू की फॉर्म में, कि जी वैसे तो आज की वैल्यू होती है लेकिन वो इंक्रीमेंटल होती है ना, मतलब ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। तो सी की अगर आज की वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ मैं, एज्यूम गलत है, मतलब एज्यूम कर रहा हूँ कि थ्री है, तो ए की आज की वैल्यू वन होगी, राइट। अच्छा, डी की आज की वैल्यू फोर है तो एफ की वैल्यू होगी फाइव, फाइव नहीं, सिक्स, ठीक है। तो ए एंड जी एफ जी की आज की वैल्यू का सम भी वही है जो आप इसका एज्यूम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत लॉजिक है। ए, हाँ ठीक है, मतलब नहीं पकड़ा आपने हाँ। ठीक है। तो ठीक ये है। इट्स टोटली काइंड ऑफ मेरा हाल है मिसलीडिंग लॉजिक है। अच्छा, अब इसमें ना तरीका क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में। आप इसको पकड़े, ठीक है, इसके इसको सॉर्ट कर लें, ठीक है। आप ये कहें कि सी डी जो है ना, सी डी को मैं सॉर्ट कर लूँ वो सी डी रहेगा, ठीक है। तो इसकी लिस्ट में डाल देंगे सी डी जो है ना वो अ, इस ये सिग्नेचर हो गया, और इसके अगेंस्ट जो जो वैल्यूज है ना वो उसके आ जाएंगे, ठीक है। सी डी खुद आ जाएगा, ठीक है। फिर जब डी सी आएगा ना, तो जब उसको सॉर्ट करेंगे और उसको जब डालेंगे ना, तो वो इसी सिग्नेचर के अगेंस्ट आएगा। ये सिग्नेचर है जो कि सॉर्ट करने के बाद आया, तो उसमें भी डी सी आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ रहे हो आप, कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको स्ट्रिंग को पकड़ना है, उसको सिंपली सॉर्ट कर देना है, और उससे वो एक सिग्नेचर बन जाएगा। सिग्नेचर अच्छा हमारे है। आपकी ये अप्रोच बिल्कुल सही, अच्छी वो है। हाउएवर लाइक हम लोग तो ये चाह रहे थे कि वो ना करना, सॉर्टिंग ना करनी पड़े ना, और कम्प्लेक्सिटी कम से कम रखी भाई। लेकिन वो मिसलीडिंग थी ना, मतलब आप बज़ाहिर देख रहे हैं लेकिन वो एक्चुअली सो मेनी अदर केसेस उसको रॉन्ग कर लेगा। हाँ, बट एक्चुअली इस वाले स्पेसिफिक क्वेश्चन में उसने नीचे बोला हुआ है कि इसकी लेंथ जो है ना टू ही होगी, स्ट्रिंग की, जो उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे उनकी लेंथ ठीक है, मैक्सिमम टू ही होगी। सर वो log ऑफ टू बन जाएगा ना, log ऑफ टू भी कांस्टेंट। नहीं नहीं सर, ठीक सर रेहान ठीक कह रहे हैं। लेट्स सपोज ए और बी की, ए और सी की कुछ वैल्यू है, और वही वैल्यू जो है ना वो हम अगर दरम्यान में रख लें दो दफा सही है तो दोनों की सेम आएगी। अच्छा, सही सही, मतलब उनका मतलब ये हो गया बेसिकली कि अगर फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू थ्री है और बी की वैल्यू जो है वो फाइव है, तो फाइव प्लस थ्री इक्वल्स टू एट। बट आगे जाके किसी और की जो है वैल्यू, पहले वाले वर्ड की वैल्यू जो एट हो गई और दूसरे वाले वर्ड की वैल्यू का करके जो है, मतलब सिक्स हो गई, दूसरे की टू हो गई, तो सिक्स प्लस टू भी एट ही होता है। मसला हो गया। हाँ मसला ये है कि ए की वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर है, और अगर बीच में तो एक आ जाती है बी और उसकी टू टू है तो वो भी फोर ही होगी। सही है। अच्छा, इसमें ना एक बात आएगी कि सी डी के अगेंस्ट सी डी कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सी डी के आगे डी सी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपने जो काउंट करना होगा ना। सर ये डिफरेंस में गिवन ये रिपीटेशन नहीं होगी, डिस्टिंक्ट होगा। अच्छा, सही हो गया। तो फिर तो देखिए आपने डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब है कि एक चीज आगे तो दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। तो हाँ जी। आप आप फिर हैश मैप में सिर्फ इस तरह ना रखें कि इस तरह आपको रखना पड़े। आप सी डी
आप कहते हैं कि मैंने विजिट कर लिया है, ठीक है, नंबर रख लें। मतलब एक सेट बना लें, ठीक है, सेट बना लें, उसमें ना आपने कहा कि सॉर्ट करके मैंने रख लिया सीडी, ठीक है। अब सी ये तो पता है कि सीडी दोबारा नहीं आना, अगर आया तो डीसी आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीसी आया तो डीसी को सॉर्ट करके देखा, वो सीडी बन गया, सेट में पहले से विजिटेड है, आपने कहा मार्क कर दिया, ठीक है, काउंट बढ़ा दिया, तो क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, इसमें रखना नहीं पड़ेगा। अगर डिस्टिंक्ट ना होता तो फिर इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग कि हमें उसका काउंट भी रखना पड़ता कि कितने मैच मिले उसको, मतलब फिर एज ए डिक्शनरी रखना पड़ता कि कितने सीडी के साथ ये मैच कर रहा है क्या, वो इस तरह की चीजें आपसे लिखें, कोड करें। सर ये फिर बाद में भी कोड कर लें, नहीं तो फिर अभी अगला क्वेश्चन। अभी कोड कर लें क्विकली, अगर कोई लॉजिक में फ्लॉ वो हुआ तो असल फिर में पता एक्चुअली चले। कैंसिल हो जाती है ना, तो मुझे कोड एब्जॉर्ब नहीं होता। जब मैं कुछ बाद में अटकती हूँ तो मुझे कोड भी आ जाता है। अच्छा चले, जैसे आपको लग रहा है, अगला अगर क्वेश्चन आप करें। लोग कह रहे हैं लोग करने को तो मैं कर लेती हूँ, मैं ये क्या बाद में मुझे तरह ये क्या देखिए जॉब अच्छा हो तरीका जाता है क्या वो होता है, फिर तो। तरीका ही होता है कि आपने अभी कोड किया, ठीक है, लेट्स से ठीक आपको मेरा हाल 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। और है। हाँ अगर हाँ। आपसे फ्यूचर में अगर आपको नहीं हो रहा ना, तो आप एटलीस्ट आपके माइंड में कोई इंप्रेशन तो होगा, आप उसको कोड को क्लियर करके दोबारा से कोड करने की कोशिश करें, लेट्स से मे बी 2-3 हफ्ते बाद, जब आपके माइंड से वो चीज़ मतलब आपको मेमोराइज ना हो, बस आप लॉजिक खुद बिल्ड करें, रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, आपकी मर्जी है जिस तरह करना है कर लें, मतलब स्किप करने से वैसे आप। मेरा कोड करना चाहिए सर आप वो सेट इस तरह कह से। रहे हैं, सेट में जो वैल्यू एक जैसी नहीं है वो भी तो आ ही जाएंगी, जो डुप्लीकेट नहीं है, रिवर्स करके स्ट्रिंग का। अच्छा, तो आप ही कह रहे हैं कि सेट का रखने का, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मैं ये कह रहा था सर सेट में। क्वेश्चन में ये है ना कि जी जी। हमने जो जब स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं तो उसके दोनों की इक्वल वैल्यूज हो जाएंगी, स्ट्रिंग, हाँ, दोनों मतलब आपने, स्ट्रिंग्स, अगर उनका आपने, पेयर बनाना है। जी जी पेयर तो बनाना तो। अगर अगर जो दूसरी वैल्यूज हैं जो रिपीट नहीं हो रही रिवर्स करके, हाँ हाँ, सेम नहीं है, ठीक है, तो वो भी तो सेट में आ जाएंगी। वो सेट में आएंगी, और फ्यूचर में उसका उल्ट रिवर्स में कोई मिलेगा तो फिर आपको सेट में कांस्टेंट टाइम में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दोबारा से देखें, एक तरीका ये होता है कि आप एन स्केयर में करें, कि आप एक स्ट्रिंग के अगेंस्ट पूरे उसमें देखें कि ए बी के अलावा कोई बी ए तो नहीं पड़ा हो, ठीक है। एक ये तरीका है कि आप बस एन स्ट्रिंग्स हो तो आपको हर हर स्ट्रिंग के लिए n-1 स्ट्रिंग्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पकड़े, आपके बी ए है तो क्या ए भी आया है नहीं आया, सो ऑन। तो इसमें ना क्योंकि डिस्टिंक्ट है, तो वो आप ए बी को जब उसने सेट में डाल दिया, उसके बाद आपको ना सिर्फ उसका रिवर्स करके देखना है कि क्या मैंने सेट में जो डालेंगे वो रिवर्स करके डालेंगे, अगर वो दोबारा अपीयर हुआ तो इसका मतलब है कि आपका काउंट इंक्रीज कर गया। मतलब पहली दफा जब सेट में जाएगा ना तो आपको पहली दफा मिला होगा, काउंट इंक्रीज नहीं होगा, दूसरी दफा जब उसका रिवर्स मिलेगा तो काउंट इंक्रीज होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही है आप क्या करें, करना क्या चाह रही हैं। मैं सच में चेक करना चाह रही हूँ। नहीं ये गलत कर रही है ना। देखें, आपको चाहिए था, आपने आयत स्ट्रिंग पकड़ी, उसको सॉर्ट हाँ किया, जी। आपने हाँ जी। सर्च करना है सेट के अंदर, काउंट कर लें या फाइंड कर लें, जो भी आपने करना है। पहले पहले तो मैं इंसर्ट नहीं करूंगी। क्या कह रही, मैं इंसर्ट नहीं करूंगी एक दफा। सेट में इंसर्ट तब करेंगी जब इंसर्ट तो करना है, लेकिन आपका काउंट इंक्रीज पहले आप चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर आप देखेंगे ना, पहले देखेंगे पहले से प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है। आप यहाँ लिख रहे हैं स्ट्रिंग करके ना, ताकि आपको पता हो कि क्या है। स्ट्रिंग एक बना लें, इससे आप जो भी कर लें, ऐसे कह दिया आपने, वर्ड्स की आयत स्ट्रिंग है, या आपने पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा आपने, ठीक है, आपने सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट सिंपल सॉर्ट कर दी ना। अच्छा वर्ड्स आई डॉट, ठीक है, समझ आ गई उसको।
आपने सॉरी मैं इसको समझ मैंने कहा इतना बड़ा क्या ये लिखा। ठीक हो गया, आपने स्ट्रिंग बना ली। अब आपने देखना है कि काउंट काउंट देखना है कि उसमें है या नहीं। सेट के अंदर फाइंड करना है एस को, अगर है तो काउंट इंक्रीज कर दे। और इंसर्ट सॉरी कैसे कैसे चेक करते हैं? विद एस डॉट इंसर्ट एस और एस को चेक करना ना हमको। सेट डॉट इंसर्ट, नहीं सेट डॉट काउंट, ठीक सेट डॉट है। काउंट, पता ठीक नहीं क्या है। ठीक है। कोई और टैब खोली होगी आपने। हाँ, सेट डॉट काउंट, हाँ सेट डॉट काउंट किया आपने। और अगर ये नॉन जीरो है तो एक्चुअली आपने एस काउंट इंक्रीज लेना करना मैंने, है, एल्स आपने इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है। करिए मैंने एस लेना है इसमें। जी जी। एस मैंने तो पास किया, ये करना है पास इस तरह से। हाँ ऐसे करना है, इसी तरह करना है ना, जो आप स्ट्रिंग है। तो इसको मैंने क्या करना है, काउंट करना है। हाँ काउंट इंक्रीज करना है। और एल्स क्या अदरवाइज करना मैंने है, इंसर्ट करना है। एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगेगा उसमें। और इसकी इंडेंटेशन भी सेट कर लें, मतलब जैसे कि आप सेम लाइन में कर दें एल्स के साथ टैब देकर। ये आपने सेट में इंसर्ट किया और काउंट रिटर्न किया। और काउंट आपका बेसिकली आंसर है, आप उसे आंसर कह रही हैं यहाँ पर। आपको आंसर इंक्रीमेंट करना चाहिए था। इसे रन करें। अच्छा इसमें क्या हो रहा एक्चुअली ये जो सॉर्ट का फंक्शन है ये आई थिंक रिटर्न नहीं करवाता, और यहाँ पे हम उसको साइन करवा रहे हैं। हाँ साइन ना करते ना। सही कह रहे हैं, सही आसिम सही कह रहे हैं। हाँ। पहले उसको नेक्स्ट, ये कहाँ क्या चला हो रहा है? गया, अदर टाइम में था, कहाँ है वो। ये क्या लिखा है? सी प्लस प्लस करें, पाइथन 3 में कह रहे हैं ना, सी प्लस प्लस करें यहाँ पे। मुझे ये नहीं आ रहा। अच्छा आप ये करें, ये जो है ना, जिस तरह आसिम कह रहे हैं कि पहले आप वर्ड्स डॉट आई करें। आप एस को ना स्ट्रिंग एस करें, स्ट्रिंग एस। नहीं ये जो, एक मिनट नहीं करना। उसको एस एस को रहने दे। ये एस की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे इंसर्ट है ना लिखा हुआ, इंसर्ट एस, वो एस की जगह पे हम वर्ड ऑफ आई लिख दें। अच्छा चलें बात सुने, जिस तरह भी करना कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में एस को कर लेने दें, एस इक्वल टू वर्ड्स आए। और फिर एस का जो होगा वो डॉट बिगिन और एस डॉट एंड कर लें। किसी तरह भी कर लें, इसमें कोई मतलब वो ओपिनियन का वो नहीं है कि आपकी मर्जी है जिस तरह लिखें, लेकिन सिंपल मतलब एटलीस्ट। मेमोरी एक वेरिएबल की तरह लगती है। हाँ बस अब इसे रन करें। सबमिट करें। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी क्रिटिकल, बस आपने काउंट ही करना था। ये देखना कैसे लिखा है।
हाँ इसमें बताएं क्या क्या समझ आया और क्या किस बात करनी है। हाँ जी इसमें बताएंगे क्या समझ आया। सर ये यूजर है, एक्टिव यूजर है, और ये वो टाइम है जिसमें उसने एक्सेल परफॉर्म किया। ठीक है। अब 1 मिनट में बहुत सारे लोग एक्सेल कर सकते हैं अपना परफॉर्म, लेकिन वो एक दफा काउंट होगा। वो मिनट जो होगा वो एक दफा काउंट होगा। तो मुझे ये समझ आ रहा है। अच्छा और आउटपुट इसमें क्या है। जीरो ने, जी सर, आउटपुट क्या है। आउटपुट ये बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, तो अगर किसी को सही से हो गया तो प्लीज बता दे। देखिए जो के दिया हुआ ना, अब जी जी। के वैल्यूज होंगी, फाइव फाइव वैल्यूज हैं जो आउटपुट में, ठीक है। और जी जी। और जीरो, पहला जीरो है, टू को देखते हैं, ठीक है। दो यूजर ऐसे हैं जिनका यूएएन जो है वो टू है, ठीक है। और ये वन इंडेक्स है, इसका मतलब है कि वन, जीरो इंडेक्स जो है ना, बेसिकली बेसिकली इस आउटपुट में वो वन वन का काउंट है, ठीक है। कि कितने यूजर ऐसे हैं जिनका यूएएन वन है, कितने यूजर ऐसे हैं जिनका यूएएन टू है, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। हाँ जी। अच्छा देखें, अब इसने ना ये जो एग्जांपल के नीचे जो लिखा हुआ ना, वो एक टाइम जीरो, के ऊपर जो है ना कितने एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, सॉरी आसिफ क्या कह रहे हैं। मतलब कि एक टाइम के ऊपर, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर कितने यूजर जो है ना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। देखें वो ये मतलब है कि कितने डिस्टिंक्ट मिनट्स हैं जिस पे गिवन यूजर काम कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मिनट्स का जो काउंट है ना, ये जो आउटपुट है उसमें यूएम टू दो यूजर्स का है, ठीक है। दो यूजर ऐसे हैं जिनका यूएम टू है। जी जी। अगर एक और यूजर थ्री होता और उसका यूएम भी टू होता, तो यहाँ पर टू के बजाय थ्री आ रहा होता सही आउटपुट हो में, जाना। ठीक जी है। जी। सही है। ठीक है। इसमें ये सही। इसने करा कि एक में, एक आई थिंक उसको हैश के अंदर रख रहा है इन सबको, जो यूजर के जो टाइम है, और उसके बाद वो काउंट कर रहा है कि यूजर कितने हैं। अच्छा इसमें ना एक चीज होगी, आप इस पर इटरेट करेंगे ना, तो मतलब आईडी होगी, उस आईडी के अगेंस्ट ना कितने मिनट्स पे है, तो वो सेट बना लें, क्योंकि डिस्टिंक्ट मिनट्स है ना। क्योंकि फाइव दो दफा है तो आपसे फाइव को दो दफा नहीं काउंट करेंगे, अगर वो दो दफा करा। तो एक हैश मैप बनेगा जिसमें हाँ ना हाँ। जीरो के अगेंस्ट सेट पड़ा होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यूज पड़ी होंगी, उसमें फाइव से एक दफा अपीयर होगा जी जी। और एक दफा टू अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। जब एक दफा सेट बन जाएगा, उसके बाद फिर आपने ना एक एक यूएम का वो बनाना है कि कितने, एक और हैश मैप बनेगा जो कि ना सेट के साइज को देखते हुए उसका यूएम डिफाइन करेगा कि वन यूएम वाले कितने हैं, टू यूएम वाले कितने हैं। तो एक और दफा उस मैप के ऊपर आइटरेट करके सेट के साइज के लिहाज से आपको यूएम का एक हैश मैप बनाना पड़ेगा, या आप डायरेक्टली उसको उसमें भी रख सकते हैं। आपको पता है कि इसमें फाइव वैल्यूज हैं, तो किस इंडेक्स पे वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली आपने वेक्टर रिटर्न करना है ना, तो आपको दोबारा हैश मैप बनाने की जरूरत नहीं है, आप काउंट इंक्रीज करते जाएं। जैसे टू यूएम जो है पहली दफा आएगा तो वो वन होगा, मतलब बाई डिफॉल्ट जीरो से इनिशियलाइज कर दें। और फिर जब दोबारा एक और यूजर आएगा जो कि यूजर वन है, जिसका यूएम टू है, तो वो फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा और उसी को अपने रिजल्ट को आउटपुट करना है। मैडम से अगर आप राइट करेंगे ना, अगर नहीं समझे तो आप बेशक थिंक अलाउड कर लें। सर मुझे बेसिक क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। एक तो मुझे दिख गया कि ये हमने किस बेसिस से बनाया था, आउटपुट किस बेसिस से बनाई थी, कि ये आपने दो ना, यूजर्स ऐसे हैं जिनका हाँ, यूएएन टू है। ठीक है। इसको हमने वन इंडेक्स पे क्यों रखा है? अच्छा मैं बताता हूँ। देखिए उसने कहा है, जो आउटपुट है ना वो वन इंडेक्स है, इसका मतलब है कि जो वन है ना, मतलब आंसर ऑफ जे, अच्छा अच्छा, वन से स्टार्ट हो रही हाँ वन, है। वन मतलब टू। मतलब
उस पे जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो 1 UM का काउंट है। ठीक कितने है। यूजर्स ऐसे हैं इनका UM 1 है, ये कह रहा हूँ। सही। 1 इंडेक्स का मतलब ये है। एक्चुअली वो 0 ठीक है। इंडेक्स ही है, लेकिन उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 1 UM की। ठीक है, समझ आई। अच्छा, अब आपने ये कहा है कि हम एक ऐसा बनाएंगे इसमें हम यूएम रखेंगे इस साइड पे। नहीं, पहली दफा आप ट्रेवर्स करेंगे ना, तो आईडी के ठीक। अगेंस्ट, आईडी के अगेंस्ट आप मिनट्स की का एक सेट बना लेंगे कि 0 जो आईडी है, जो भी पर्सन है, उसके अगेंस्ट उसने किस किस टाइम, किस किस मिनट पे जो भी एक्टिविटी है, जो भी टास्क परफॉर्म किया है, ठीक है। 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 5 दोबारा इंसर्ट करेंगे तो स्टिल द सेट होगा, तो सेट का साइज 5 रहे, ठीक है। तो ये ऐसा ऑर्डर मैप होगा जिसकी की जो होगी वो एक इंटीजर होगी, और उसकी वैल्यू जो होगी वो अनऑर्डर्ड सेट होगी, ठीक है। बात होगा। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारे पास 2 6। ठीक है। हाँ, ठीक यहाँ है, तक तो क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब इस मैप के ऊपर ना इटरेट करना है, और आपने रिजल्ट जनरेट करना है, ठीक है। आपने सेट के साइज के करस्पॉन्डिंग उसका काउंट इंक्रीज करना है, कि यूएम बेसिकली ना डिस्टिंक्ट मिनट्स का काउंट है, ठीक है। ठीक है। कि 0 यूजर है, उसमें भी डिस्टिंक्ट मिनट्स जिस पे वो उसने टास्क परफॉर्म करा है, उस पे उसका UM 2 ही बनता है, क्योंकि सेट का साइज 2 है, ठीक है। तो आपने एक आउटपुट जो वेक्टर होगा उसमें के वैल्यूज होंगी, और के वैल्यूज में ठीक से है। आपने जो UAM है उसको पॉपुलेट करना है, ठीक है। मतलब इस मैप के ऊपर आइटरेट करना है, और उस वेक्टर की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स के ऊपर उसको इंक्रीमेंट करना है। तो इसमें वेक्टर इनिशियलाइज पर डालूंगी 0 वैल्यूज। हाँ, ठीक है। मैं नीचे सारी वैल्यू 0 होगी। फिर ये हम मैप पर ट्रैवर्स करेंगे जहां जहां जो फाइंड आउट होगी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी, यहाँ पे ये 0 होगा 1 होगा। नहीं, वहां पे आईडी मुझे से हमें कंसर्न नहीं टाइप है, करना देखें। पड़ेगा। देखें, आईडी से कंसर्न नहीं है, फिर आपने आइटरेट करना है मैप के ऊपर, और मैप ठीक है। में उसकी जो वैल्यू है ना, मतलब हर की के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो एक उसका सेट है, साइज। उसका जो साइज है सही। ना उसके करस्पॉन्डिंग साइज उसका बता रहा है कि वो UM है उसका, ठीक है। उसका साइज यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, साइज नहीं। यहाँ पर आ जाएगा। साइज यहाँ पर आएगा, इसका मतलब है कि कितने यूजर ऐसे हैं जिनका UM 2 है। तो पहली दफा जो है आप 0 जब पिक किया होगा तो आपका साइज, मतलब यहाँ पर 2 है तो 2 के अगेंस्ट आपने इंक्रीमेंट कर देना, वहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। जब ठीक है। नेक्स्ट आइटरेट करके नेक्स्ट की वैल्यू पेयर पे आएगा तो उसका सेट भी 2, साइज UM उसका 2 है, तो उसमें फर्दर वो इंक्रीमेंट कर देगा, तो 2 बन जाएगा। सही। सही। इसे ठीक आप है। लिखेंगे जरा। जी जी। एक मिनट क्लियर कर दीजिएगा। इसकी बना दो, इसकी बच्चा बना दो। तो 5 मैंने देना है। 5 और W जूनियर 0 इस तरह मैं करूँगी। करिए इस तरह से दूंगी, कैसे दूंगी इसमें। और कर नहीं सकते। मुझे तो कैसे करूँगी।
अनऑर्डर्ड मैप नहीं लिखेंगे? सर ये मैंने साइज चेक किया है, ऊपर साइज और वो दिया थे जी जी, इनिशियलाइज इसी इसी प्रोबेबिलिटी। तरह, हाँ ठीक है ठीक है, इसी तरह ये अनऑर्डर्ड मैप लें, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? आईडी होगी ना, इंटीजर होगी, और वैल्यू जो होगी उसकी अनऑर्डर सेट। सेट नहीं लिखे, अनऑर्डर सेट लिखे। सेट में ये हमें सॉर्ट करता है अपने आप को, हमें सॉर्टिंग नहीं चाहिए। ठीक आएगा, उसमें भी इजी आएगा। फिर इसको सिंटेक्स एक रहेगा। तब आपने क्या करना है, इस पर ट्रेवर्स करना है, ठीक है, और उसमें जो आईडी है ना उसके अगेंस्ट, मतलब उस हर जो पेयर है ना उसमें आईडी के अगेंस्ट आपने उसके मिनट्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आप मैप लिखें, मैप, और आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैप के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखें यहाँ पर ये जो गिवन ऑर्डर पेयर था ना, जो भी इसका नाम है, इसको क्या कह रहे हैं, लॉग्स, लॉग्स ऑफ आई उसका 0, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट एक और लगाएं 0। इसका मतलब कि उसकी आईडी के अगेंस्ट आपने इससे बाहर निकले, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकले, डॉट इंसर्ट, कि आप किस किस सेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उस वैल्यू के अगेंस्ट आप सेट के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं लॉग्स आई और फिर 1 आई, इसी तरह से आप ये लिखा था, ठीक है। अगर आपने ज्यादा वो होना ना, डिस्क्रिप्टिव होना है, तो आप इसे लिख लेते, मतलब ऑटो करके कर लेते और लॉग ऑफ आई को ले लेते हैं, ठीक है, या आप ये कह लेते कि उसका आईडी क्या है तो इंटीजर आईडी रख लेते और यहाँ पर फिर, ताकि आपको ज्यादा डिस्टिंक्टली, लेकिन ये ठीक लिखा आपने, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि इस पूरे इस पे ट्रेवर्स किया और हर पेयर के अंदर उसकी आईडी के अगेंस्ट उसके मिरर्स को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इस लूप से बाहर निकले लाइन 8 के बाद, ठीक है। अब आप लिखें फॉर लूप लिखें और ऑटो करके ऑटो लिखें, ताकि वो खुद ही डेटा टाइप पिक कर ले, और आइट्रेटर के लिए आईटी यूज कर लें 8 जिस तरह लिखते हैं, और कॉलन मैप, नहीं मैप के अंदर, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ना आइट्रेटर को पिक करें, अब उसमें ना हर आइट्रेटर में जो सेट है ना उसकी उसका साइज को हमने देखना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो रिजल्ट है ये आंसर है, आंसर लिखें, आंसर, नहीं आंसर के इसका स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, आइट आइट मतलब 8 डॉट सेकेंड, इसका मतलब सेट की बात कर रहे हैं, मतलब गिवन आइटरेटर का जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है, ठीक है, डॉट साइज, ठीक है, इसका मतलब कि उसकी साइज की बात हो रही है, ठीक है, और उसमें भी +1 करके, क्योंकि 0 इंडेक्स इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें 1 हो, और वैसे भी उसने 1 इंडेक्स का हो, ठीक है, +1 करके और उसको बाहर निकल के प्लस प्लस कर दें, मतलब ये जो आपने कॉलम लिखा है ना इसको प्लस प्लस कर दें, ठीक है, और रिजल्ट में आंसर को रिटर्न कर दें, ठीक है। अब मेक सेंस करिए, पहले सेट बनाया फिर सेट में साइज लिया, साइज के करस्पॉन्डिंग हमने उसको करस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे उसको कर दिया। अब से रन करें। अच्छा, अभी अभी ये हो सकता है कि कंस्ट्रेंट है कि ये हो सकता है आउट ऑफ इंडेक्स हो, ठीक है, के की वैल्यू स्मॉल हो और कोई ऐसा यूएम हो जो कि आगे हो, ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट है इस तरह की?
अच्छा, आप ये करें कि जो है ना आपने लाइन 10 वाला, उसको आपने तब करना है जब आइट्रेटर डॉट साइज आपके के से ज्यादा ना हो, ठीक है। इफ आइट्रेटर, ये जो जिस जिस वैल्यू को आपने आइट्रेटर डॉट सेकंड डॉट सेकंड dot size, if it is less or equal to k, ठीक है। इसका मतलब कि वो उस जो आपने डिफाइन किया हुआ k है ना, 0 0 अब इसमें एरर नहीं आना चाहिए। अभी भी आ इससे रहा है? बड़ा तो नहीं होता, नहीं ऐसा भी और नहीं, इसकी बात हो रही है, यूएम की बात हो रही है ना, डेटा पे डिपेंड करता है ना। अगर के से बड़ा होगा, अच्छा सैनिटाइजर इस तरह का एरर तब आता है जब आउट ऑफ इंडेक्स आ, तो मुझे देखने थे आपने क्या किया। आइट्रेटर डॉट logs dot size I plus plus logs of I, हाँ यहाँ पर गलती आएगी ना, logs of I तो ये आ गया डॉट जीरो डॉट इंसर्ट। अच्छा, आप ये करें, ये जो लाइन 9 से 11 तक है ना, इसको जस्ट कमेंट कर दें 1 मिनट के लिए। हम ये देख लें कि कहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, अगर एरर खत्म हो जाता है एटलीस्ट हमें बताओ कि ये पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर ये आंसर रॉन्ग आ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, आंसर रॉन्ग हो गया, इसका मतलब कि इसी जगह पे गलती हो रही है। आइटरेटर डॉट सेकंड डॉट वन करके, इसका मतलब ये है कि ये सेकंड हम क्यों यूज कर रहे हैं? सेकंड का मतलब है कि उस की वैल्यू पेयर्स में से उस आईडी के अगेंस्ट सेट की बात करें। सेकंड का मतलब होता है कि इस की वैल्यू हाँ हाँ, पेयर में वैल्यू की बात हो रही है, ठीक। पर इस सेकंड में कभी तो वक्त से कम तो नहीं हो सकता है, सॉरी, तो इधर जवाब अगर हम ब्रैकेट लगा के कर लें ट्राई। नहीं नहीं, ब्रैकेट लगा के ट्राई नहीं करना, मुझे सिर्फ 1 मिनट है। अच्छा सर ये प्लस पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं कैसे किस तरह से है, क्योंकि ये अच्छा, एक हाँ, सेकंड में माइनस काउंट हो रहा माइनस वन करेंगे, सॉरी, इधर माइनस वन करेंगे, ठीक है। माइनस वन करेंगे, 1 मिनट रुक जाए, अभी अभी आप रुक जाना है, जरा। तो मैं कर दिया, अच्छा, जैसे आप वक्त नहीं हो, पता नहीं क्या हम दे देंगे। 1 मिनट जाए। अच्छा, अगर हाँ साइज हाँ ठीक। के से साइज -1, हाँ इधर साइज -1 रखे, अब सर ये बाद में बताती हूँ, मैं साइज माइनस नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि वो सब 1 इंडेक्स पे लेके जा रहे हैं ना। अच्छा, आंसर सही नहीं आया, एटलीस्ट वो एरर तो नहीं आ रहा। अ, ये सिर्फ इसी का रिस्पॉन्स दे रहा है 5 ये तो आउटपुट में ही डाल रहा, काउंट करके नहीं डाल रहा। अच्छा चले, आप यूँ करें कोड चैट में डालें, मैं 1 मिनट। इसके अंदर साइज माइनस, ये मैप, ये वेक्टर के अंदर हमें चाहिए। आई थिंक ये कैलकुलेट ठीक आ रहा है, बस वो रिटर्न में इशू आ रहा है।
कुछ बना इसका? तो आपका रुको रुको। अच्छा चलो, एक मिनट बस होल्ड करें, मैं इसको देख ही रहा हूँ। लॉग ऑफ वाई उसके अगेंस्ट हमने सेट किया, सेट के अंदर चले, मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है, उधर से भी देखते हैं। इसको यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। हमें पहले पता चल जाए कि हमने मैप ठीक बनाया। ठीक है, अब इसमें जो मैप बना है वन के अगेंस्ट 0 और 1 आ रहा है, ठीक है, नहीं 2 और 3 सॉरी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 0 और 5 आ रहा है, ये भी ठीक है, तो साइज तो 2 ही होना चाहिए। आउटपुट जो है वो हमारे क्या है, 0 0 होनी चाहिए। रिजल्ट रिजल्ट की तरह आंसर जिसे हम कह रहे हैं, आंसर इज, ये आपने गलत कर दिया ना, ये आपने इधर इस तरह क्यों कर दिया, ये देखें इसको, ठीक है। के साइज है, करली ब्रैकेट नहीं आएंगे बल्कि दूसरी ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। तो इसको चला, तो इससे फिर और किया था ये टॉपिक से, क्या कह रही है? तो ये एरर क्यों नहीं दिया था? क्योंकि अच्छा पता नहीं एरर क्यों नहीं दिया, आउट ऑफ बाउंड क्यों नहीं हुआ, ठीक है। और लॉजिकल ठीक था, लेकिन उसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इट्स ओके। इस तरह बंदा ना गलती करके एटलीस्ट याद रखता है कि कहाँ पर क्या लगाना है। कोई मसला नहीं। तो चलें आसिम, थैंक यू यार, जवाब आप लोगों का शुक्रिया यार। हमारा क्या शुक्रिया भाईजान, आपने ही सारे कुछ किए। आपका थैंक यू। नहीं अगर आप ना आए हो तो कुछ करें हम, वेलिए हमारे।